नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आज की नई मैथ्स की वीडियो के साथ। जैसा कि लास्ट क्लास में पहले मैंने आपको छोड़ा था और बताया था कि आगे हम चर्चा करेंगे एचसीएफ पर। तो दोस्त आज की चर्चा का विषय है हमारा एचसीएफ। तो आपके कमेंट्स के द्वारा भी मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है और सब्सक्राइबर भी थोड़े से ही बढ़े हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे लोग शेयर करते रहें सेशन को और सब्सक्राइब भी करें चैनल। चलें, एचसीएफ हमारा एक टॉपिक है और इस टॉपिक में मैं आपको समझाने वाला हूं कि एचसीएफ का बेसिक क्या होता है और कहां कहां पे लागू होता है। ठीक है, चलिए। यहाँ एक एचसीएफ शब्द लिखा है जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे फैक्टर क्या होता है। हमें समझने की ज़रूरत ये है कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को भैया हिंदी में बोलते हैं, आपकी भाषा आप किताबों में जो पढ़ते होंगे उसको बोलते हैं हम गुणनखंड। लेकिन हमें किस भाषा में समझना है? हमें इस भाषा में समझना है कि फैक्टर को हम कहेंगे घटक, कहेंगे टुकड़ा, कहेंगे और क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। ठीक, ठीक है। और आपकी भाषा में सिर्फ समझने के लिए हिस्सा भी कह सकते, क्या हिस्से हो सकते हैं। ठीक, तो फैक्टर किताबों में हमें पढ़ने को देखने को ये मिलता है कि फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। और इसको हम समझने के लिए अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं कि फैक्टर का अर्थ घटक होता है, टुकड़ा होता है, अंश होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, वहाँ हम एलसीएम में जो हमने मल्टीपल पढ़ा था, मल्टीपल का अर्थ होता है गुणनफल। यहाँ इसका अर्थ है गुणनखंड। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई के खंड। चलें, क्या चीज़ होती है गुणनखंड? मान लीजिए अगर मैं एक संख्या ले लूँ यहाँ पे 12। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 12 के हम कैसे कैसे घटक प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कैसे टुकड़े कर सकते हैं, कितने हमें इसके अंश मिल सकते हैं और कितने हिस्सों में इसको बांट सकते हैं, तो जब इस तरह की बातें आती हैं तो हम कहते हैं कि हम एक ऐसी संख्या है जो एक 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 करके अगर 12 बार कर दें तो ये 12 एक एक के टाइम्स में बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ जाएगा? और बढ़ जाएगा ये दो दो के टाइम्स में, 6 बार बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ जाएगा भाई? और ये तीन तीन के टाइम्स में बढ़ जाएगा, 4 के टाइम्स में बढ़ जाएगा, 6 के टाइम्स में बढ़ जाएगा और ये खुद ही 12 के टाइम्स में खुद एक। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि 12 के ये दिए गए जो नंबर हैं वो क्या हैं? घटक हैं, टुकड़े हैं, या कह सकते हैं गुणनखंड हैं। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि 12 के फैक्टर क्या हैं? 12 के फैक्टर आपके ये संख्या है। अगर मैं एक संख्या और ले लूँ, मान लो मैं एक संख्या ले लूँ 6। अगर मैंने एक संख्या 6 ले ली तो उसके क्या हो सकते हैं गुणनखंड या फैक्टर? तो उसके गुणनखंड या फैक्टर हो सकते हैं आपके ये संख्या। या तो एक एक करके हम 6 बार बांट लें, या दो दो करके 3 बार, या तीन तीन करके 2 बार, या सिर्फ 6। अगर यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि इन संख्याओं के ये क्या है, इन संख्याओं के ये फैक्टर है, इन संख्याओं के क्या है, ये फैक्टर हैं, टुकड़े हैं, अंश हैं, हिस्से हैं। ठीक, अब मुझे यहाँ ये पता करना है कि इन दोनों ही संख्याओं में, इन दोनों ही संख्याओं में, किसमें? 12 में और 6 में। 12 और 6 में मुझे ये बताइए कॉमन फैक्टर क्या चीज़ है? 12 के क्या लिखे हुए हैं? फैक्टर। ये क्या लिखे हुए हैं? फैक्टर। ये 6 के फैक्टर। ठीक, अगर इन दोनों में ही मैं आपसे ये पूछ लूँ, मुझे ये बताइए कि इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? तो एक चीज़ आपको मैंने पहले ही समझाई है कि कॉमन का अर्थ क्या होता है। कॉमन का अर्थ होता है जो सबके पास हो। क्या हो? जो सबके पास हो। और फैक्टर का अर्थ होता है टुकड़ा या अंश या हिस्सा। ठीक, तो एक ऐसा टुकड़ा
जो किसके पास हो, सबके पास हो। सबके पास का यहाँ अर्थ हो गया जो हमें संख्याएं दी गई हैं। तो हमें संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, हमें संख्याएं दी गई हैं 12 और 6। अगर मैं 12 और 6 में कॉमन फैक्टर की बात करूं, ये सारे हमारे फैक्टर हैं। अब इसमें हमें ऐसे कॉमन फैक्टर देखने हैं, ऐसे कॉमन फैक्टर देखने हैं जो सबके पास हों, यानी कि दोनों के ही पास हों। तो हमने देखा कि एक तो फैक्टर हमें ये मिला, एक फैक्टर 2 वाला, एक फैक्टर 3 और एक यहाँ पे मिला हमें। ठीक, इस तरह से दी गई संख्याओं के जो हमें कॉमन फैक्टर मिले, वो कॉमन फैक्टर थे 1, 2, 3 और 6। 4 संख्याएं हमें मिली। ठीक है, अब हमारी कंडीशन ये कहती है कि हमें दी गई संख्याएं जो दी गई हैं यहाँ पे, ये चारों की चारों क्या हैं, कॉमन फैक्टर हैं। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या चाहिए हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये दी गई जो हमारी संख्याएं हैं, ये फैक्टर हैं, इसमें से भी हमने वो संख्याएं निकाल ली थी जो कॉमन फैक्टर हैं। अब कॉमन फैक्टर में भी हमको क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर में भी हमको चाहिए भैया हाईएस्ट नंबर वाली। तो हाईएस्ट नंबर वाली, चलिए, हाईएस्ट नंबर वाली जो संख्या होगी वही क्या होगी, इन दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगी, इन दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगी। तो ये 4 मेरे क्या हैं, ये 4 मेरे हैं एचसीएफ नंबर, सॉरी ये 4 मेरे हैं कॉमन फैक्टर नंबर। कॉमन फैक्टर नंबर में से भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है भैया मेरे पास 6। सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरे पास 6। अगले पेज पे आते हैं। हमें जो मिला है वो संख्याएं मिली हैं 1, 2, 3 और 6। और वहाँ से हमने ये मिला कि 6 हमारा क्या है, 6 हमारा है हाईएस्ट, सबसे बड़ा। हाईएस्ट का अर्थ क्या होता है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा यानी कि हाईएस्ट, और सभी में क्या है, ये कॉमन है और क्या है, ये फैक्टर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 12 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 12 और 6 का जो एचसीएफ होगा वो भैया 6 होगा। क्या होगा, ये तो हमने इसके बेसिक को जाना और बेसिक से समझा। ठीक है, अब यहाँ हम ये समझ चुके हैं कि 12 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 6। अब यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलता है। क्या निकलता है, आगे चर्चा करेंगे। हालांकि आप ये देख रहे होंगे कि जो एचसीएफ हमने निकाला वो संख्याएं थी 12 और 6, इसी का एचसीएफ निकाला है हमने। और हमने ये भी पाया है कि जो एचसीएफ नंबर है हमारा 6, वो क्या करता है, दिए गए नंबर्स को पूरा पूरा क्या करता है, डिवाइड करता है। दिए गए नंबर्स को क्या करता है, पूरा पूरा डिवाइड करता है। सबसे पहले हमने दी गई संख्याओं में बेसिक के जरिए ये पता किया कि एचसीएफ होता क्या है, दी गई संख्याओं के एचसीएफ निकालते कैसे हैं हम। जब हम एचसीएफ निकालना सीख गए, उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो हमें दी गई संख्याएं हैं उनको हमारा एचसीएफ जो नंबर है वो पूरा पूरा डिवाइड करता है। और अगर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो क्या मैं एक थ्योरी यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। हाँ जी, थ्योरी मेरी जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है। आपको पता था कि 4 कॉमन फैक्टर वाली संख्याएं मिली थी हमें, 1, 2, 3 और 6। और उसमें भी जो 6 था वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था। तो हमने उसको क्या बोल दिया, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। हमें दी गई संख्याएं कौन सी थी, 12 और 6। तो 12 और 6 को हमने क्या किया, कंप्लीटली डिवाइड किया। इंग्लिश में लिखा है वही टर्मिनोलॉजी, एचसीएफ इज दैट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर्स कंप्लीटली।
HCF क्या करता है, दिए हुए नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो यहाँ एक थ्योरी ये आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए और आपको याद भी रहनी चाहिए कि गिवन नंबर्स को जो पूरा पूरा काट दे वो क्या होता है, उन संख्याओं का HCF। ठीक, इस शॉर्ट में थोड़ा सा आप इसको तैयार कर लें। फिर यहाँ से एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, तुलना करना चाहता हूँ LCM से। क्या LCM के केस में ये हो रहा था भैया, LCM के केस में ये हो रहा था कि LCM जो नंबर हमें प्राप्त हुआ था, LCM नंबर वो डिवाइड होते थे गिवन नंबर्स कंप्लीट। यहां समझने की कोशिश कर, किसी भी दो संख्याओं का HCF या तीन संख्याओं का या ज्यादा का भी, जितना का आप कहें, बस हमें दिए गए नंबर हों, तो दिए गए नंबर का जो HCF होगा ना, वो HCF दिए गए नंबर को पूरा पूरा विभाजित करेगा। लेकिन LCM के केस में थोड़ा सा उल्टा है। LCM के केस में क्या होता है, हमें दिए गए नंबर्स जो होते हैं वो LCM को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। इतनी सी बात थोड़ी सी आप इसको अपना दिमाग में रखेंगे, ये आगे काम देगा। ठीक है, यहाँ से एक थ्योरी आगे जनरेट होगी, आपको ध्यान रखना है, ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 12 और 6 का LCM क्या होगा, तो 12 और 6 का LCM होगा 12, जो कि 12 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा, 6 से भी। तो 12 और 6 हमारे क्या हैं, दिए गए नंबर्स हैं। तो 12 6 हमारे दिए गए नंबर्स हैं, 12 और 6 हमारे दिए गए नंबर हैं, तो इसे क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ भी उल्टा हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था भैया, यहाँ ये हो रहा है, ठीक, यहाँ थोड़ा सा आप कंपैरिजन समझने की कोशिश करें। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि HCF की इतनी सी बेसिक बात आपके समझ में आई। ठीक, बाद बाकी एक और अन्य चीज़ है, एक अन्य तरीका है, बहुत सरल सा, कॉमन है, ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स उसी माध्यम से HCF निकालते हैं, और वो विधि होती है लगातार लगातार भाग विधि। ठीक, क्या बोलते हैं उसे, लगातार भाग विधि बोलते हैं। ठीक, लगातार भाग विधि, इसमें क्या होता है भैया, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं डिवीजन मेथड। मैं ये यही क्यों बता रहा हूँ आपको, कोई अन्य मेथड क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि भैया इसी मेथड पर आधारित आपके प्रश्न आने वाले हैं आगे, और दूसरे मेथड का कोई उपयोग नहीं है आने वाले प्रश्नों में। आपके SSC में, CGL में क्या करते हैं, इसी लगातार भाग विधि पर आधारित प्रश्न होते हैं। भाषा की जो परिभाषा, सॉरी, प्रश्न की जो परिभाषा होती है, वो परिभाषा इसी पे आधारित होती है। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मान के चलिए मुझे अभी दी गई संख्याएं हैं 12 और 6, अगर इनका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए मैं इस विधि का प्रयोग करता हूँ, लगातार भाग विधि। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है, और तब तक दिया जाता है जब तक कि आपकी पहली वाली संख्या दूसरी दी गई संख्या को कंप्लीटली डिवाइड ना करते, भाग ना देते। तो यहाँ अगर मैं देखूंगा तो 6 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ा जाए तो 12 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कुछ भी शेष नहीं बचता। अगर यहाँ बात कुछ भी शेष नहीं बची, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 और 12 का जो HCF होगा वो 6 होगा। मान के चलिए मैंने आपको संख्या दे दी 2, 3 और 5, मुझे इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी संख्या मेरी 3 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं उठा लूँगा जो मेरी दो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, उसमें से भी मैं ये देखूंगा कि छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या 3 थी और एक 5 थी। 3 का जब मैंने 5 में भाग दिया तो ये एक बार गया और यहाँ इसने 2 रिमाइंडर छोड़ा। इसमें क्या करना है, अब 2 को ऐसा का ऐसा ही छोड़ेंगे, अब यहाँ एक साइन बनाएंगे और यहाँ लेके आएंगे इस भाजक को और इसको बना देंगे 3। 2 का एक बार पहाड़ा पड़ेंगे, फिर यहाँ बनेगा 2 और फिर यहाँ आएगा 1, और फिर यहाँ से इसको नीचे यहाँ का पूरा ये भाजक नोट कर देंगे
और 2। तो यहाँ मुझे एक चीज़ मिली और वो संख्या मिली 1। तो यहाँ मैं अभी तो फिलहाल ये कह रहा हूँ कि 3 और 5 का एचसीएफ क्या है? 1। क्या इन तीनों ही संख्याओं का एचसीएफ 1 है? तो इसके लिए मैं ये चेक करके देखूंगा कि क्या 1 2 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। जी हाँ, कर रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 2 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा भैया? 1 होगा। 2 3 5 का एचसीएफ क्या होगा भैया? 1 होगा। ठीक, चलिए, ठीक है। तो लगातार भाग विधि ज़्यादातर सारे लोग जानते ही होंगे, उसके माध्यम से ही हम एचसीएफ निकाल देते हैं। इसीलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ, क्योंकि आपकी प्रश्न की जो भाषा होगी इसी पे आधारित होगी। उसके बाद मैं चलता हूँ, सबसे पहले इस एचसीएफ से हमने क्या कंक्लूजन सीखे। तो एचसीएफ से कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं और वो कंक्लूजन्स इस प्रकार हैं, देखेंगे। कंक्लूजन ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ के निष्कर्ष लिखा है। पहला निष्कर्ष है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं कितने से शुरू होती हैं? 1 से और अनंत। HCF of 2 consecutive natural number, लगातार नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज 1। कैसे? मान लीजिए 2 लगातार संख्याएं मैंने ले ली, 11 और 12। मैंने 2 लगातार संख्याएं ले ली नेचुरल नंबर 11 और 12। तो मुझे पता है कि जब भी मैं इसका HCF निकालूंगा, और वो कौन सी विधि से? लगातार भाग विधि से। तो यहाँ निकालने का प्रोसेस क्या होगा? 11 का 1 में 11 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 को भी भाग करूँगा मैं 11 में, जो कि कितनी बार जाएगा? 11 बार। यहाँ इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और यहाँ मुझे जो संख्या मिली वो संख्या क्या मिली? 1 मिली। ठीक है, तो यहाँ आप समझ रहे होंगे कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। मैं ये थ्योरी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी ही चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। ठीक है, और बाद बाकी सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करते रहें, राय देते रहें। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, परेशानी है, ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको एक नंबर मैं दे चुका हूँ, और नंबर है वो 839494949155। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, दूसरा कंक्लूजन आता है। चलिए, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड हो, क्या हो? गुणनखंड, फैक्टर हो। ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या हो? गुणनखंड हो, तो उनमें से जो सबसे छोटी संख्या है वह उनका एचसीएफ होगी। वह क्या होगी? उनका एचसीएफ होगी। ठीक है, इफ द वन नंबर इज फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर, देन स्मॉलेस्ट नंबर इज एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। जैसे मान लो कि अभी मैंने 12 और 6 का ही एग्जाम्पल लिया था, तो आपको पता है कि जो 6 है ना, वो 12 का क्या है? 12 का एक फैक्टर है। 12 का एक फैक्टर है। तो यहाँ ये कंक्लूजन कहता है कि अगर हमें 2 संख्याएं दी हैं और उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या का क्या हो? फैक्टर हो, गुणनखंड हो, तो सबसे छोटी संख्या उन दोनों को क्या कहलाएगी? एचसीएफ कहलाएगी। तो हमने अभी प्रूफ भी किया था, निकाला भी था कि 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना आया था? इनका 6 आया था। ठीक, चलिए, बैटरी इसकी थोड़ी सी लो हो रही है, हो सकता है थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, और आगे चेक भी करेंगे इसको। एक लास्ट कंक्लूजन यहाँ देखें, किन्हीं 2 संख्याओं के योग एवं अंतर का मासा भी उन संख्याओं के मासा के बराबर होता है। भैया वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऊपर लिख दिया है, इस चीज़ को आप कॉपी पर नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने भी बड़ी तैयारी करने वाले हैं, सीजीएल यूपीएसआई, बड़ा आपको आगे काम देने वाला है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स विच ऑब्टेन्ड बाय एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू द एचसीएफ ऑफ दोज गिवन नंबर्स। क्या कहना चाह रहा है ये बात? भैया ये बात ये कहना चाह रहा है कि किन्हीं 2 संख्याओं के योग एवं अंतर का मासा। मान के चलिए मैंने 2 संख्याएं ले ली, एक संख्या ले ली 2 और दूसरी संख्या ले ली मैंने 3। ठीक, एक संख्या मैंने ले ली 2 और एक संख्या ले ली 3। अगर मैं इनका जोड़ कर देता हूँ तो संख्या मुझे मिलती है 5। अगर मैं इनका अंतर कर देता हूँ, अंतर की बात करें, अंतर क्या होगा? 1। ठीक है, अगर किन्हीं 2 संख्याओं का
HCF जो कि जोड़ और घटाए से, योग से और अंतर से जो मुझे HCF मिलता है वो इन दोनों संख्याओं के HCF के बराबर होता है। कहने का अर्थ ये है, अगर मैं 5 और 1 में देखना चाहूँ कि 5 और 1 का HCF क्या होगा, क्योंकि 5 जो संख्या मिली है वो मुझे उन दो संख्याओं के योग से मिली है, एक जो संख्या मिली है इन दो संख्याओं के अंतर से मिली है। अगर इन दोनों संख्याओं का HCF मैं देखूं तो इन दोनों संख्याओं का HCF होगा भैया 1। आप ऐसे करके निकाल भी सकते हैं। तो आपको पता है कि 1 का भाग अगर हम 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा, जो कि कंप्लीटली पूरा पूरा जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा, 1 और 5 के बीच में 1। थ्योरी हमारी ये कहती है कि दी गई दो संख्याओं का अगर हम योग कर दें और उनका अंतर कर दें तो उन दो संख्याओं से मिलकर जो HCF मिलता है हमें, वो HCF हमें दी गई संख्याओं के HCF के बराबर होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं 2 और 3 में भी पता करूँ ना कि HCF क्या होगा, तो 2 और 3 का मैं HCF पता करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ भी मुझे क्या मिलता है, रिमाइंडर 1 मिलता है, और 2 को यहाँ लिखूंगा तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ भी मुझे क्या मिला, यहाँ भी मुझे HCF कितना मिला है, 1 मिला है। यहाँ भी HCF 1 है, यहाँ भी HCF 1 है। तो थ्योरी यही कहती है कि यदि हमें कोई दी गई दो संख्याएं हैं, उनका अगर मैं जोड़ कर लूँ, जोड़ के बाद एक संख्या मिलेगी, फिर एक अंतर के बाद एक संख्या मिलेगी, अगर इन दोनों का योग वाली संख्या और अंतर वाली संख्या का भी अगर हम HCF निकालें तो वो HCF उन दी हुई संख्याओं के बराबर, ठीक है, क्या होता है, दी गई संख्याओं के बराबर होता है। किन्हीं दो संख्याओं के योग एवं अंतर का मासा भी उन संख्याओं के मासा के बराबर। बाद बाकी लाइन पूरी नीचे वाली इंग्लिश में लिखी हुई है, आप उसको देखकर नोट कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। बाद बाकी क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, इससे आगे की बातें रहेंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे लोग मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।